Okay, good afternoon all of you. Good afternoon Kosika, Aryan, Pralad, Ekta. Good afternoon Atharv. Good afternoon Riya. Good afternoon all. चलो तो बेटा आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसका आज हम लोगों का लेक्चर्स 4 है। और आज इस लेक्चर्स में बेटा हम लोग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम जो है ये हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम जो है इसके स्टडी के सबसे पहले बेटा लास्ट लेक्चर में जो हुआ है उसको एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है कि अब तक हम लोगों ने क्या देखे हैं, कौन कौन सा पोर्शन हम लोगों का हुआ है। तो देखिए बेटा, आप लोगों को याद होगा कि यहाँ पे हम लोगों ने जो भी अभी तक स्टडी की है, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का स्टडी किए थे। जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने बेटा नोज का स्टडी किए, नोज के बाद फिर फाइनली ट्रैकिया और उसके बाद लंग्स। ट्रैकिया आपस में डिवाइड होता है डिफरेंट ब्रांच में, जो ब्रोंकाई कहलाता है। और फाइनली जो लीवर अपना क्या लंग्स का जो फंक्शनल यूनिट है वो कहलाता है एल्वियोलाई। फिर एल्वियोलाई जो है तो बेटा यहाँ पे हम लोगों ने इस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम देखे थे, क्योंकि ह्यूमन को चाहिए एनर्जी, और एनर्जी का फॉर्मेशन जो है वो कैसे होगा। तो एनर्जी के फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले तो बेटा जो डाइजेस्टिव फूड है मींस ग्लूकोज, वो ब्लड में आया, बट ग्लूकोज को बर्न करने के लिए चाहिए ऑक्सीजन, जो कि बेटा इस तरह से यहाँ पे जो ब्रीथिंग का मैकेनिज्म होगा, तो विद द हेल्प ऑफ ब्रीथिंग ऑक्सीजन जो है वो एल्वेलाई में आई और यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है। मींस ब्लड में अभी हमारे पास दो गैसेस है, ठीक है, जिसमें मेन जो रोल प्ले होने वाला है ऑक्सीजन का। और ऑक्सीजन जो है तो अब यहाँ पे हमारे ये जो है ये सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब इस ब्लड की हेल्प से जो सेल्स है इसमें ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज दोनों भी पहुंच गया है, और यहाँ पे होने वाला है बेटा सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या होगा? सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसकी हेल्प से फाइनली यहाँ पे प्रोडक्शन होगा किस चीज का? एनर्जी का। ओके, अब एनर्जी का प्रोडक्शन यहाँ पे होगा, ये हम लोगों ने देखे थे, ठीक है। तो इसमें बेटा ये जो रेस्पिरेशन जो हम लोगों ने स्टडी किए, तो इसमें हम लोगों ने क्या देखे बेटा कि सबसे पहले जो एयर जो है, ठीक है, एयर का जो एक्सचेंज जो हो रहा है, मींस यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक एयर लंग्स तक के जो आ रही है और लंग्स से एयर जो बाहर जा रहा है, इस फिनोमिना को कहते हैं क्या चीज? ब्रीथिंग। तो ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में समझे थे। अब ब्रीथिंग जो है बेटा, तो ब्रीथिंग में हम लोग आज जो हम लोग यहाँ रिवीजन कर रहे हैं वो हम देख रहे हैं बेटा कि ब्रीथिंग का एक्चुअली मैकेनिज्म्स जो है वो कैसे होता है। तो मैकेनिज्म्स के लिए बेटा हम लोगों ने यहाँ पे देखे थे कि जो गैस जो है बेटा, गैस का जो मूवमेंट होता है अपने हाई प्रेशर वाले एरिया से अपने लो प्रेशर वाले एरिया की तरफ गैस का मूवमेंट होता है। तो हाई प्रेशर वाले एरिया से लो प्रेशर वाले एरिया पे जो गैस का मूवमेंट होगा तो ये एक्चुअली कैसे होगा? तो इसके लिए बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है, ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले होगा, तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने जो स्टडी किए थे इस तरह से हमारा ये वर्टिब्रल कॉलम था, और ये जो हो गया हमारा क्या हो गया? स्टर्नम। स्टर्नम के बाद यहाँ पे हम लोगों ने इस तरह से एक थोरेसिक कैविटी का स्ट्रक्चर समझे थे। फिर थोरेसिक कैविटी जो है इस तरह से ये स्ट्रक्चर हो गया, और यहाँ पे एक मसल से हमारे डायफ्राम। फिर इसमें हम लोगों ने अगेन क्या देखे थे बेटा? ये हमारा जो बैक वाला जो पोर्शन हो गया, ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये हो गया स्टर्नम, नीचे डायफ्राम और ये रिब्स। तो इस तरह से यहाँ पे जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ ये कहलाता है बेटा थोरेसिक कैविटी। और इस थोरेसिक कैविटी में यदि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये जो है ये लोकेटेड है लंग्स, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में बेटा कुछ भी हो जाए, जैसे कि सपोज ये जो लंग्स है, ये लंग्स का यदि साइज इंक्रीज होगा तो इनसाइड यहाँ पे जो एयर है, ठीक है, उसका जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, ठीक है। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग बेटा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम एंड प्रेशर, है ना। इंक्रीज होगा क्या चीज बेटा? यदि एरिया इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर कम हो जाएगा, और यही एरिया को हम डिक्रीज कर देते हैं तो प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रीथिंग का जो मैकेनिज्म्स है इसमें हम लोगों ने क्या देखे थे बेटा? ब्रीथिंग के मैकेनिज्म्स में
ब्रीथिंग के मैकेनिज्म्स में हमने समझे थे कि पहली चीज तो एक डायग्राम से समझा देता हूं। ये हमारा इस तरह से थोरेसिक कैविटी है। थोरेसिक कैविटी में यहाँ पे जो डायफ्राम जो होता है ये इस तरह से डोम शेप में होता है। तो डोम शेप में जो प्रेजेंट है तो ये इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट होने के साथ ही साथ यहाँ पे एक स्पेशल टाइप की मसल्स होती है जिसको इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं। ठीक है, तो इंटरकॉस्टल मसल्स जो है ये भी क्या होंगी बेटा, कॉन्ट्रैक्ट होंगी, जिसकी वजह से यहाँ पे ये जो रिब्स है ये बाहर की तरफ जाएंगे और डायफ्राम इधर आएगा, जिसकी वजह से जो लंग्स का जो साइज है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे क्या कह सकते हैं, जो एयर यहाँ पे प्रेजेंट है उसका प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, और डिक्रीज होने की वजह से एयर बेटा, एटमॉस्फेयर एयर जो है वो लंग्स में आ जाएगी। इसे इनहॉलेशन कहते हैं। इसके जस्ट अपोजिट यदि हम आए तो जो इंटरकॉस्टल मसल्स यहाँ पे जो प्रेजेंट है, ठीक है, इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम की यदि हम बात करें तो डायफ्राम जो है भी इस तरह से जो है फ्लैट हो गया था, तो ओरिजिनल पोजीशन मींस वापस से डोम शेप में चला जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है। फिर यहाँ पे जो इंटरकॉस्टल मसल्स ये भी अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाएगी, मींस ये भी रिलैक्स होंगी, जिसकी वजह से अभी जो लंग्स का साइज इतना था वो ऐसा छोटा हो गया। छोटा होने की वजह से फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, ये जो प्रेशर है ये इंक्रीज हो गया। अब प्रेशर जब यहाँ पर इंक्रीज हुआ तो ये एयर जो है यहाँ से क्या होगा, बाहर चला जाएगा। तो इस तरह का मैकेनिज्म होता है। तो ये कहलाता है बेटा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग जो है एक तो इनहॉलेशन होता है और एक एक्सोलेशन होता है। तो इनहॉलेशन में क्या होगा बेटा, तो ब्रीथ इन हम जब कर रहे हैं तो ब्रीथ इन मतलब सबसे पहले डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो जो डोम शेप है डोम से क्या हो गया बेटा, फ्लैट हो गया। रिब्स में जो इंटरकॉस्टल मसल्स जो प्रेजेंट है, ठीक है, मैं मसल्स बताया ना इसके पहले कि रिब्स बताया, आई डोंट नो, ठीक है, तो इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है जो रिब्स को क्या कर रही है बेटा, बाहर निकाल रही है। तो फाइनली बेटा जो थोरेसिक चैम्बर है और लंग्स, वहां पे जो साइज है वो इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिससे एयर अंदर आ रही थी। इसके जस्ट अपोजिट देखिए बेटा, तो इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम जो है वो रिलैक्स होगा, जिससे वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस चला जाएगा। प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये एयर जो है अंदर की बाहर चली जाएगी, जिसे एक्सोलेशन कहते हैं। ओके, तो ये बेटा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किए थे, बट आज के इस लेक्चर में हम लोगों को यहाँ पे जो समझना है वह है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो आपसे पहले तो एक क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ जिसका आपको आंसर देना है कि बेटा 1 मिनट में हम कितने बार ब्रीथ करते हैं नॉर्मली, बताएंगे जल्दी से। नॉर्मली बोल रहा हूँ बेटा। आर्यन का आंसर सही है, अथर कड़ू बहुत ज्यादा चले गए। लावण्या बेटा ब्रीथ पूछ रहा हूं मैं, धड़कन नहीं पूछ रहा हूं, पल्स रेट नहीं पूछ रहा हूं मैं। कोशिका मंदर नहीं बेटा, इतना नहीं होता है। ठीक है, आप देखो ना नॉर्मली 1 मिनट, अभी हम देखो नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हैं, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, बहुत धीरे धीरे होता है, बहुत फास्ट नहीं होता। तो 1 मिनट का कैलकुलेशन देखिए बेटा, तो 12 से लेके 16 टाइम्स एक हेल्दी पर्सन जो होता है वो इतना ही ब्रीथ करता है, इससे ज्यादा नहीं करता। ठीक है, तो एक हेल्दी पर्सन की हम बात करें बेटा, तो हेल्दी पर्सन जो है ऑन एन एवरेज जो है इसका जो ब्रीथ होता है वो बेटा 12 से लेकर के 16 टाइम्स पर मिनट होता है। ठीक है, अब ये ब्रीथिंग में जो मूवमेंट है वो कैसे हो रहा है इसको हमको मेजर करना है। ठीक है, तो अब देखिए बेटा यहाँ पे यदि मैं आपसे बोलूं कि बेटा आपने एक ब्रीथ किया, ठीक है, 1 मिनट में 12 बार ब्रीथ कर रहे हैं, बट आप 1 टाइम ब्रीथ कर रहे हैं, तो कितना वॉल्यूम ऑफ एयर जो है एक बार में ले रहे हो। ठीक है, ये हमको देखना है, तो इसको हमको मेजर करना है। तो इसके लिए बेटा यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है जिसे कहते हैं स्पायरोमीटर। ठीक है, स्पायरोमीटर की हेल्प से बेटा हम लोग कितना ब्रीथ इन और कितना ब्रीथ आउट कर सकते हैं वो हम मेजर कर सकते हैं। ये इस तरह से होता है बेटा स्पायरोमीटर, नोज को बंद कर दिया जाता है और ये जो पाइप है उसको मुंह में लगा दिया जाता है बेटा, और इसका आउटपुट बेटा एक ग्राफ की हेल्प से इस तरह से एक पेज होता है और इस तरह से ग्राफ वाइज यहाँ पे हमको डेटा मिलता है। तो ये जो स्पायरोमीटर है देखो, इस तरह से पर्सन को जो है क्लिप से उसका नोज जो है वो टाइट कर दिया है
और ये माउथ जो है उससे एयर इन और एयर आउट करने के लिए बोल रहे हैं, और एक मॉनिटरिंग यहाँ पे होती है, और उसका रिजल्ट ये इस ग्राफ में मिलता है बेटा। ये हम क्यों कर रहे हैं बेटा? क्योंकि देखिए बेटा, नॉर्मल हम जितना वॉल्यूम ऑफ एयर इन और आउट करते हैं, यदि मान लो कुछ लंग्स में किसी भी टाइप का डिसऑर्डर हो गया है, तो उसकी वजह से, जैसे कि सपोज ये लंग्स है, ठीक है, लेफ्ट और राइट लंग्स, ठीक है, इसको मैं डायरेक्टली ऐसा बना रहा हूँ, ठीक है, तो ये लंग्स का या तो साइज इंक्रीज हो जाएगा या लंग्स का साइज डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा लंग्स में ये इस तरह से कम और ज्यादा हो जाना, ये किसी न किसी टाइप के डिसऑर्डर को बताता है, ठीक है। तो इस तरह से जो पर्सन है बेटा, ठीक है, ये जो है ब्रीथ करेगा तो उसको इस तरह से यहाँ पे एक आउटपुट डेटा जो है वो मिलता है, इनहॉलेशन और एक्सोलेशन का। तो अब यहाँ पे एक बार में, जैसे मैंने क्या बताया आपको, एक मिनट में 12 से लेकर के 16 टाइम्स तो ब्रीथ कर रहा है पर्सन, बट ये 12 to 16 टाइम्स तो ये मिनट का हो गया ना। तो क्वेश्चन ये है कि जब वन ब्रीथ उसने किया, तो वन ब्रीथ में उसने कितना वॉल्यूम ऑफ एयर एक बार में अपने अंदर लिया। तो नॉर्मल ब्रीथ में एक बार में पर्सन जो है 500 ml जो है कितना वॉल्यूम ऑफ एयर ले लेता है बेटा, कितना, 500 ml। अब आप बोलोगे सर ये कैसे पता चलेगा? तो ये जो बेटा, ये जो मीटर है, ठीक है, स्पायरोमीटर, इसका कनेक्शन जो है इस तरह से आउटपुट डिवाइस में लगा है, और यहाँ पे रीडिंग में हमें समझ में आता है कि कितना वॉल्यूम ऑफ एयर जो है पर्सन वन टाइम ब्रीथ में ले रहा है। ओके, तो अब थोड़ा सा इस पार्ट को वन बाय वन करके हम समझते हैं, एक एक पार्ट हम समझेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे हम लोग जो है क्या चीज, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या होता है वो हम समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम जो है ये क्या होता है ये समझेंगे। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम मींस पर्सन जो ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट कर रहा है, तो एक मिनट में कितना वो ब्रीथ इन कर सकता है और एक मिनट में कितना ब्रीथ आउट कर सकता है, या फिर टोटल एयर लंग्स में मैक्सिमम कितना आ सकता है, ये हमें देखना है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक हमारा जो मिनरल वाटर की जो बॉटल आती है, जैसे बिस्लरी हो गया, किनले हो गया, बहुत सारे ब्रांड है। तो अब यदि उन बॉटल की हम बात करें, और मैंने कहा बेटा इसमें से आपको ये वाटर पीना है, तो कितना मैक्सिमम आप वाटर जो है ड्रिंक कर सकते हो बताओ, मैक्सिमम लेवल तक के 1000 ml। ओके, गुड। अब यदि मैं यही चीज मैं आपसे पूछता हूँ कि बेटा आपको ब्रीथ करना है, ठीक है, तो ब्रीथ करना, तो मैक्सिमम आप कितना एफर्ट लगा के कितना एयर आप ब्रीथ कर सकते हो, ट्राई करो बेटा। 500 तो नॉर्मली है, छोटा सा थोड़ा सा, अभी आप जो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर रहे हैं वो सिर्फ 500 ml ही होता है, बट मैंने आपको ये कहा बेटा मैक्सिमम लेवल तक के एफर्ट लगाओ, इस तरह से लो और खींचो, देखो कितना सारा, मतलब इस 500 के कितने हिस्से आपके अंदर चले गए, देखो खुद ही सोचो, 4 5 6 कितने हिस्से इस एयर के चले गए। सोचो यदि मैंने कहा कि ये आपके ये किनले की एक बोतल है, इस बोतल का आपको पानी पीना है, मैक्सिमम सिर्फ एक बोतल ही पी सकते हो आप, जो कि 1000 ml की होती है, ठीक है। लेकिन इस बोतल के बराबर यदि मैंने बोला तो आप 5 बोतल के आसपास भी बेटा एयर अपने लंग्स में पहुंचा सकते हो, इतना कैपेसिटी लंग्स का है, समझे। तो यही चीज आज हम लोगों को यहाँ पे समझना है कि क्या है एक्चुअली कैपेसिटी, ठीक है। तो अभी हम लोग बेटा यहाँ पे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम समझ रहे हैं। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैंने क्या कहा था आपको, ये हमारा लेफ्ट लंग्स है और ये राइट लंग्स है, तो मैं दोनों भी लंग्स को कॉमनली इस तरह से बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये समझना आपको, तो दोनों भी लंग्स को कॉमनली हम बना के हम समझेंगे क्या है। तो देखिए बेटा, इस तरह से ये डायग्राम मैंने ड्रॉ किया, ये हो गया लंग्स का। लंग्स का इस डायग्राम में ऑलरेडी बेटा लंग्स जो है यहाँ पर एयर प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी एयर जो है प्रेजेंट है, इस तरह से बेटा यहाँ पे ये 2 टाइप का वॉल्यूम्स है। आप कितना भी एयर बाहर निकाल लो, ठीक है, आप ट्राई करो बेटा, जितना भी एयर बाहर निकालने की कोशिश करो, निकाल लिए सारी बाहर चली गई क्या? नहीं, आपने कितना भी एफर्ट लगाया और एयर बाहर निकाले, तो सिर्फ ये जो रेड कलर में मैंने जो हाईलाइट किया ना, यही वाला एयर आपने बाहर निकाले,
बट ब्लैक कलर में मैंने जो हाईलाइट किया ये वाला एयर आप बाहर नहीं निकाल पा रहे हो, समझे? तो ये वाला जो एयर जो आप बाहर निकाल सकते हो और ये वाला एयर जो लंग्स में ऑलरेडी प्रेजेंट रहेगा, ऐसे दो टाइप यहाँ पे आ रहे हैं बेटा, ठीक है? तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हम टू वॉल्यूम्स देखते हैं बेटा। पहले तो लंग्स में ऑलरेडी कुछ ना कुछ एयर प्रेजेंट रहेगा जिसे कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। कितना भी आप कोशिश कर लो बट कुछ अमाउंट में लंग्स में एयर प्रेजेंट रहेगा। यदि लंग्स से वो एयर भी बाहर निकल जाए तो लंग्स पिचक जाएगा बेटा, खराब हो जाएगा, फिर काम कहीं नहीं रहेगा। तो कुछ ना कुछ एयर बेटा लंग्स में प्रेजेंट रहती ही है, वो कहलाता है रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है? बट इस रेसिडुअल वॉल्यूम के साथ ही साथ अगेन यहाँ पे लंग्स में अगेन और एयर जो प्रेजेंट है ये वाला जो होता है, ठीक है? ठीक, इस वॉल्यूम को कहते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको ERV से रिप्रेजेंट करते हैं। रेसिडुअल वॉल्यूम को RV से रिप्रेजेंट करेंगे और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ERV से रिप्रेजेंट करेंगे। सिंपल समझो, अभी कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ध्यान देना जो भी मैं बता रहा हूं। तो अब देखिए बेटा, ये वॉल्यूम तो एक एक्स्ट्रा वॉल्यूम हो गए, बट इस वॉल्यूम के अलावा जो हमें समझना है वो उस पर फोकस करते हैं, ठीक है? देखिए फिर से मैं आपको एक ये लंग्स का एक डायग्राम बना रहा हूं इस तरह से। ये हमारा लंग्स हो गया, ये तो ऑलरेडी यहाँ पे इतना एयर तो यहाँ पे प्रेजेंट है, अब हम इसकी बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम एडिशनल हम एयर की बात करेंगे बेटा। एडिशनल एयर मींस अभी मैंने आपको बोला बेटा ब्रीथ इन करो, तो ब्रीथ इन किया आपने तो इतना लंग्स का साइज जो है पहले इतना था, इतने से भी इतना हो गया, मतलब पहले के साइज जो था वो यहां तक के था। जब आपने एडिशनल एयर जब लिए तो लंग्स का साइज और ऐसा लंग्स फुल गया ना, तो लंग्स का साइज क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। किसकी वजह से हुआ बेटा? क्योंकि बेटा आपने ब्रीथ इन किए हो इस तरह से, तो ब्रीथ इन किए हो तो नॉर्मल आपने एक बार में जो ब्रीथ इन किए तो उसमें कितना वॉल्यूम ऑफ एयर आपने लिए हो, तो बेटा आपने जो वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ इन के टाइम पे लिए हो ये कहलाता है टाइडल वॉल्यूम, जिसको हम टीवी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टीवी से। अब देखिए बेटा अगेन मैंने आपको कहा कि बेटा एक काम करो, अब आप लोग जितना एयर लिए थे इसको आप छोड़ दो, बाहर निकाल लिए, तो लंग्स बेटा अपने वापस से ओरिजिनल साइज में आ गया, ठीक है? फिर से मैंने बोला बेटा अगेन आप फिर से लो एयर, तो फिर से आपने ले लिए, तो एयर जो आपने लिए तो इतना हो गया, जो क्या कहला रहा है बेटा? टीवी। तो टाइडल वॉल्यूम मतलब एक बार में बिना कुछ एफर्ट किए जो आप वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर ले सकते हो वो होता है बेटा 500 ml। इतना वॉल्यूम ऑफ एयर बेटा एक बार में आप इनहॉल कर सकते हो। समझ में आ गया? वन टाइम में कितना एयर आप ले पा रहे हो बेटा? ओनली 500 ml एयर एक बार में आप ब्रीथ इन में ले पाओगे। तो इस वॉल्यूम को कहते हैं बेटा टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम में किसी भी टाइप का आप लोगों ने एफर्ट नहीं लगाए हो। चलो एनसीईआरटी में इसका डेफिनेशन किस तरह से बन रहा है वो एक बार समझ लेते हैं, फिर हम आगे वापस से आएंगे। तो देखिए बेटा हमारे एनसीईआरटी ने इसका जो डेफिनेशन दिया है, जिसमें हम लोग आज रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी कैपेसिटी समझेंगे। फर्स्टली हम समझ रहे हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम में डायरेक्टली एनसीईआरटी बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर एंड वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। नॉर्मली बेटा कोई एफर्ट नहीं लगाए हो आप लोगों ने, और विदाउट एफर्ट आप लोगों ने जितना वॉल्यूम ऑफ एयर जो है इन किए हैं और जितना वॉल्यूम ऑफ एयर आउट किए हैं, इस वॉल्यूम को कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्या कहते हैं इस वॉल्यूम को? इस वॉल्यूम को कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। और एक बार की ब्रीथ में आप कितना वॉल्यूम ऑफ एयर ले पाओगे? तो वन टाइम ऑफ ब्रीथ में आप लोग अप्रोक्सीमेटली बेटा 500 ml वॉल्यूम ऑफ एयर ही एक हेल्दी पर्सन नॉर्मली इंस्पायर और नॉर्मली एक्सपायर करता है। हेल्दी पर्सन की बात हो रही बेटा। यदि पर्सन को डिसीज है तो ये 500 से या तो कम हो जाएगा या यही 500 से क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो अब देखो बेटा आप कैलकुलेट करते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि एक पर्सन जो है एक मिनट में कितने बार ब्रीथ कर रहा है, तो आप लोगों ने बताया था बेटा 12 से लेके 16 टाइम्स जो है पर्सन एक मिनट में ब्रीथ कर सकता है। फिर मैंने आपसे एक और क्वेश्चन किया था बेटा कि पर्सन जब एक मिनट में इतना ब्रीथ कर रहा है तो एक बार में, ठीक है, ये कितना हो गया? 12 to 16 टाइम्स। तो 12 to 16 टाइम्स
पर मिनट की हम बात कर रहे हैं, तो 12 to 16 टाइम्स पर मिनट हो गया। तो अब क्वेश्चन क्या है बेटा, अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि पर मिनट के अलावा हमको सेकंड देखना है पर टाइम। तो वन ब्रीथ जो है, वन ब्रीथ में कितना एयर जो है पर्सन इनहॉल करेगा। तो एक बार की ब्रीथ में पर्सन जो है, तो वन ब्रीथ में पर्सन जो है वो कितना एयर ले रहा है बेटा, तो एयर जो जा रही है वो कितनी 500 ml एयर जो है एक बार की ब्रीथ में जा रही है। ये समझ में आ गया। तो चलो अब हम एक काम करते हैं, अब हमको ये समझ में आ गया कि एक ब्रीथ जो है उसमें 500 ml आ रहा है, समझ गए। और एक बार में हम यदि 12 से लेकर 16 टाइम्स एयर जब हम ले पा रहे हैं, तो इस 12 to 16 टाइम्स में हम 500 ml जो एयर है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम इतना डेटा को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उससे हम लोगों को क्या चीज, अब एक चीज समझ में आ जाएगा क्या बेटा, कि एयर जो है कितना हम ले पाएंगे। तो एयर जो है बेटा 6000 से लेके 8000 ml एयर, कितना 6000 ml से लेकर के 8000 ml एयर जो है पर्सन एक मिनट में ले सकता है। और यदि मान लो लंग्स का साइज कम या फिर ज्यादा हो गया तो ये डेटा चेंज हो जाएगा, जो हमारे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इनसिग्निफिकेंस को बताता है। और क्लिनिकल डायग्नोसिस की हेल्प से बेटा हम यहाँ पर मेजर करेंगे कि पर्सन को किसी भी टाइप का पल्मोनरी डिसऑर्डर तो नहीं है, उसका लंग्स अफेक्टेड तो नहीं हुआ है। ये हम इस तरह से समझ सकते हैं। तो ये हो गया क्या चीज, टाइडल वॉल्यूम। क्या हो गया ये हो गया टाइडल वॉल्यूम। समझ में आ गया बेटा टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, क्लियर हो गया। टाइडल वॉल्यूम क्लियर है सभी लोगों का, किसी को पूछना है? हाँ, वेरी गुड। तो अभी देखिए यहां पे हम लोगों ने क्या चीज, टाइडल वॉल्यूम समझे। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम को वापस से देखो, मैंने आपको यहाँ पे जो पिक्चर्स से बताया फिर से मैं टाइडल वॉल्यूम इस पिक्चर्स में समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए बेटा ये जो है हमारा, तो इसमें देखिए क्या चीज, पहली चीज तो ये वाला, ये हमारा लंग्स का नॉर्मल साइज है। इस नॉर्मल साइज में ऑलरेडी बेटा जो एयर है लंग्स में भरी हुई है, लेकिन इसके बाद भी बेटा हम लोग एडिशनल जो एयर ले रहे हैं नॉर्मल ब्रीथ में और इतना ही एयर छोड़ रहे हैं, तो ये कहलाता है टाइडल वॉल्यूम, जो कि कितना होता है 500 ml होता है। समझ में आ गया। अभी यहाँ पे देखो, अब एक काम करते हैं, फिर से ये वाला जो साइड का जो डायग्राम है इसको मैं हटा देता हूं। ओके, फिर से हम समझेंगे। अब देखिए, अब हमको एक चीज तो ये पता चल गई है कि जो एयर हम लोगों ने लिए, ठीक है, जो एयर हम लोगों ने यहाँ पे लिए वो कितना था। ठीक है, तो जो एयर हम लोगों ने लिए, तो इस एयर के साथ ही साथ अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एडिशनल एयर। देखो ये हमारा नॉर्मली ये हमारा लंग्स हो गया, इस लंग्स में हवा भरी हुई है। ठीक है, जस्ट वेट, क्या बताया मैंने आप लोगों को यहाँ पर, यहाँ पे जैसे कि ये हमारा इस तरह से ये लंग्स हो गया, तो इस लंग्स में बेटा ऑलरेडी इनसाइड यदि हम देखें तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या कह सकते हैं, ऑलरेडी एयर यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, अब कौन कौन सी एयर प्रेजेंट है, यहाँ पे दो टाइप की एयर है, उनके नाम अभी आपको बताया गया मैंने। हाँ, कौन कौन सी बेटा, ये इधर साइड बताया था मैंने, एक ERV है और दूसरा क्या है बेटा, RV है, ERV एंड RV। अभी हम लोगों ने इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया कि अब हम लोगों ने नॉर्मल ब्रीथ किए, और जब हम लोगों ने नॉर्मल ब्रीथ किए तो नॉर्मल ब्रीथ में हम लोगों ने एडिशनल यहाँ पे इतना एयर हम लोगों ने इनहॉल कर लिए, जिसके लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया बेटा, टीवी।
टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम के बाद अब मैं आपको ये कह रहा हूं बेटा कि एक काम करो और एफर्ट लगाओ। ठीक है, अभी देखो नॉर्मल ब्रीथ इन करके देखो, अब और एफर्ट लगाओ और लो, कितना ले पा रहे हो आप एयर? मैक्सिमम एफर्ट के साथ। तो मैक्सिमम एफर्ट आपके लगाने के बाद बेटा आप इतना वॉल्यूम ऑफ एयर जो है आप ले पा रहे हो। तो मैक्सिमम जो आप लोगों ने एफर्ट यहां पे लगाए, तो मैक्सिमम एफर्ट के बाद यहां पे आप लोगों का जो एयर आपने एक्स्ट्रा लिए, उस एयर को कहते हैं बेटा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको IRV से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? IRV से। देखो एक ERV है, एक IRV है, एक TV है और एक IRV है। सिर्फ हमें इतना ही पढ़ना है, ठीक है। तो IRV किस चीज को बता रहा बेटा? तो IRV मतलब आप मैक्सिमम एफर्ट के बाद कितना ले रहे। तो देखो लंग्स का साइज जो ओरिजिनली कितना था बताओ? तो लंग्स का साइज ओरिजिनली इतना था, आपने ऑलरेडी टाइडल वॉल्यूम लिए तो लंग्स का साइज इतना हो गया, लेकिन आपने और ज्यादा फोर्स लगाए और ज्यादा जब फोर्स लगाने के बाद जब आपने एयर लिए तो लंग्स का साइज और ज्यादा इतना हो गया। और जब इतना हो गया तो इसको IRV से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो IRV से रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसको एक काम करते हैं, एक ग्राफ की हेल्प से समझते हैं तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो बेटा हमारे जो NCERT में यहाँ पे जो ग्राफ बताया है, ये एक ग्राफ है बेटा। जब हम लोग स्पायरोमीटर का जब रीडिंग आउटपुट देखेंगे तो हमको बेटा डेटा रिजल्ट जो है कुछ इस तरह से हमको मिलता है। तो ये जो डेटा रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा, तो इसमें देखिए बेटा ये जो है इस तरह से आपको ये वाली जो लाइन दिखाई दे रही है, रेड कलर यूज करता हूँ समझ में आएगा। ये वाला जो एरिया है बेटा, इस एरिया से कोई भी लाइन जब बाहर नहीं जाएगी, ठीक है, उतने दायरे में रह के ही इस तरह से यहाँ पे ये ऐसी चल रही है। ठीक है, तो इस जो लाइन है इसे कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। देखो मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूं आप लोगों के लिए। जैसे सपोज ये एक एरिया है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, अगेन इंस्पिरेशन फिर एक्सपिरेशन, अगेन इंस्पिरेशन फिर एक्सपिरेशन। तो ये जो वॉल्यूम है ये कहलाएगा टाइडल वॉल्यूम। क्या कहलाएगा बेटा? ये टाइडल वॉल्यूम। लेकिन देखो, ठीक, मैं कलर चेंज करके फिर से उसी चीज को हाईलाइट करके बता रहा हूं आपको। इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, फोर्सफुल इंस्पिरेशन। तो फोर्सफुल इंस्पिरेशन पे देखो ग्राफ जो है कैसा चला गया, एकदम लाइन जो है ग्राफ की वो बहुत ऊपर तक के चले गए। तो इस वॉल्यूम को कहते हैं बेटा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जो एक दायरा बना हुआ था, ठीक है, उसके बाहर नहीं निकल रहा है, उसको कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम में क्या बता रहा है बेटा? टाइडल वॉल्यूम में थोड़ा सा इस जगह को मैं क्लीन करता हूं, नीचे साइड समझा रहा हूं आपको। यहाँ पर टाइडल वॉल्यूम देखो बेटा, टाइडल वॉल्यूम में इस तरह से इनहॉलेशन एक्सहेलेशन, इनहॉलेशन एक्सहेलेशन और फोर्सफुल इनहॉलेशन। समझ में आ रहा ना क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपको? इनहॉलेशन एक्सहेलेशन और फोर्सफुल। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना? जो बताया मैंने समझ में आया? देखो मैंने यहाँ पे क्या समझाया बेटा, सिर्फ आपको अभी यहाँ पे इस तरह से ये लिया, इसमें ये जो है और ये वाला जो पार्ट है, तो एक मैं आपको ये समझा रहा हूं, दूसरा ये समझा रहा हूं। तो इसमें देखिए बेटा इनहॉलेशन और एक्सहेलेशन जो है ये क्या होता है वो बता रहा हूं मैं। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो है इनहॉलेशन होगा, समझ रहे हो? कौन सा वाला इनहॉलेशन होगा? ये। और दूसरे साइड वाला ये वाला जो है एक्सहेलेशन होगा। समझ में आ गया? फिर इसके बाद हम और यहाँ पे फोर्स लेते हैं, थोड़ा सा और एफर्ट लेंगे। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये टाइडल वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि बेटा कितना है? 500 ml है। 500 ml बेटा नॉर्मल ब्रीथ में। ठीक है, क्या चीज? ये जो बता रहा है ये हमारा नॉर्मल ब्रीथ है। और नॉर्मल ब्रीथ में बेटा सिर्फ और सिर्फ हम लोग 500 ml ही एयर इन और 500 ml ही एयर को हम आउट कर सकते हैं, जो कि कहलाता है टाइडल वॉल्यूम। उम्मीद करता हूं समझ में आप लोगों को आ गया होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग इसके बाद और आगे आते हैं। और आगे आने के बाद बेटा देखो
यहां पे एक काम करता हूं, फिर से क्लीन करके समझा देता हूं आपको। अभी फिर से वापस से आ रहे बेटा, हम लोग सेम डायग्राम ड्रॉ किए। ये जो लाइन है बेटा, इनहॉलेशन और एक्सोलेशन टाइडल वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अभी हम लोगों ने क्या किया बेटा, फोर्सफुली इतना, ठीक है, जो फोर्सफुली हम लोगों ने एयर ले लिए हैं। तो फोर्सफुली जो हम लोगों ने जब ब्रीथ इन कर लिए हैं, ये वाला जो डेटा है, तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये हो गया फोर्सफुल इंस्पिरेशन। और फोर्सफुल इंस्पिरेशन जो है, ये किस चीज को बताएगा बेटा, फोर्सफुल इंस्पिरेशन जो है ये रिप्रेजेंट करता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को। क्या बता रहा है बेटा, ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है ये बता रहा है हमें। समझ में आ गया। और फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है, यदि हम देखें तो ये कितना होता है, तो बेटा फोर्सफुली जो हम लोगों ने एयर लिए, तो फोर्सफुल एयर जब हम लेते हैं तो 2500 ml से लेकर के बेटा 3000 ml, इतना बेटा हम लोगों का इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, जिसको हम लोग IRV से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, IRV से। तो ये वाला जो था ये हो गया बेटा टीवी, और ये वाला जो है ये हो गया IRV। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बेटा किसी का बार बार हैंड रेज हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है क्या बेटा? अपने रियल नेम से ज्वाइन करो पहले तो। ऑनर 10 लाइट गेस्ट, कौन हो बेटा आप? न्यू स्टूडेंट हो क्या बेटा आप? हेलो, कुछ प्रॉब्लम है आपको? हेलो, ऑनर 10 लाइट गेस्ट कौन हो आप? बेटा सॉरी, रियल नेम से ज्वाइन करो, वापस से अगेन आओ आप। कोई तो भी नया पर्सन दिख रहा है मुझे ये तो। आप लोगों ने किसी के साथ शेयर किए हो क्या बेटा आईडी पासवर्ड? चलो ठीक है, ये समझ में आ गया बेटा आप लोगों को। फोर्सफुल इनहॉलेशन जो है IRV होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते बेटा हम लोग। अभी आप लोगों को टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग अगेन एक और वॉल्यूम देखेंगे। देखो यहां तक पहुंच चुके थे हम लोग। अब यहां पे हम लोग एक काम करते हैं, ये सारा क्लियर कर देते हैं। ठीक है, यहां पे हम लोगों के पास बेटा दो वॉल्यूम है। तो अब क्या किए बेटा, नॉर्मली हम लोगों ने यहां पे ये जो था, इसके साथ साथ हम लोगों ने क्या किए थे बेटा, इतना वॉल्यूम ऑफ एयर जब हमने इन कर लिए थे, ओके, हम लोगों ने इतना वॉल्यूम ऑफ एयर जो इन कर लिए, तो इनहॉल करने के बाद क्या चीज, जो नॉर्मल ब्रीथ हम लोगों ने किए, ये तो था टाइडल वॉल्यूम। तो अब क्या करते हैं बेटा, इस टाइडल वॉल्यूम के बाद फोर्सफुली हम लोग एयर को बाहर निकाल देते हैं। एक्स्ट्रा का हम एफर्ट ले रहे हैं बेटा। तो जब हम एक्स्ट्रा का जब एफर्ट लेंगे, तो एफर्ट लेने पर हम लोगों का जो है बेटा, ये जो ब्लैक वाली जो एयर है ये तो यहां रहेगी ही रहेगी, लेकिन ब्लैक वाली एयर के बाद जो आपको रेड कलर के जो डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये वाला, ये क्या हो गया, यहां से बाहर चला गया। ठीक है, तो ये जो रेड कलर के जो डॉट जो बाहर गए बेटा, तो ये जो होगा इसको हम लोग ERV बोलते हैं। ERV मीन्स क्या होता है बेटा, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है, यदि हम देखें तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम
तो ये बेटा 1000 से लेकर के 1100 के आसपास होता है। 1000 ml से लेकर के 1100 ml जो है ये होता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। समझ में आया बेटा ये वाला पार्ट जो बताया मैंने आप लोगों को? ठीक है, क्या हो गया ये एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो बेटा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बाद आप यहां पर देख रहे हो रिमेनिंग कुछ ना कुछ एयर जो यहां पे ये बचा हुआ है। ठीक है, रिमेनिंग कुछ ना कुछ एयर यहां पे ऑलरेडी आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो बेटा ये रिमेनिंग एयर जो यहां पे प्रेजेंट है, ओके, ज्यादा बड़ा दिख रहा है, हाँ, ये वाला पार्ट, ये जो रिमेनिंग एयर ऑलरेडी यहां पर प्रेजेंट है, इस वॉल्यूम को रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। और रेसिडुअल वॉल्यूम जो है और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लगभग दोनों भी सिमिलर ही होते हैं बेटा। कितने? ये होता है 1100 से लेकर के 1100 ml से 1200 ml के आसपास। तो ये क्या हो गया बेटा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगा। ठीक है, गड़बड़ हो गई क्या? एक जीरो नहीं लग पाया, फिर से लिख लेते हैं। क्या देख रहे हैं हम लोग? रेसिडुअल वॉल्यूम देख रहे हैं। यार क्या हो रहा है, 1100 ml से लेकर के 1200 ml जो है, इतना वॉल्यूम ऑफ एयर जो है हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, एक बार की जो ब्रीथ आउट होता है उसके बाद यहां पे कितना भी आप एयर बाहर निकालो, ठीक है, इतना एयर जो रहेगा ये कभी भी बाहर नहीं निकलेगा। फोर्सफुली आप एयर को बाहर निकालोगे तो इतना एयर बाहर जा सकता है। तो जो फोर्सफुली एयर को बाहर निकाल दिए वो कहलाएगा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। रिमेनिंग जितना भी एयर वहां पे प्रेजेंट है वो कहलाएगा रेसिडुअल वॉल्यूम। नॉर्मल ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट जब आप कर रहे हो तो वो कहलाता है बेटा टाइडल वॉल्यूम। और फोर्सफुली जब आप ब्रीथ इन कर रहे हो तो वो कहलाता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। समझ में आ गया बेटा क्या क्या होता है? ये क्लियर हो गया? चलो इसको वापस से उसी ग्राफ से समझते हैं, क्योंकि हमको डेटा तो उस ग्राफ के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ग्राफ ही हमको डेटा मिलने वाला, ऐसा तो नहीं मिलने वाला। तो अकॉर्डिंग टू ग्राफ यदि हम समझे तो यहाँ पे देखिए बेटा, हम लोगों ने अभी जो देखे, क्या देखे अभी हम लोगों ने? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और आईआरवी। ओके, तो यहाँ पे देखो मैं जो आप लोगों को जो एक्सप्लेन कर रहा था वापस से इसी ग्राफ पे आते हैं। इसी ग्राफ में आने के बाद देखो बेटा यहाँ पे ये जो है ये तो ऑलरेडी समझ गए, ये वाला भी समझ गए। फोर्सफुली एयर बाहर निकालोगे तो ये लंग्स का इतना एयर जो है यहाँ से क्या चला गया, बाहर चला गया। समझ रहे हो ना बेटा? इतना जो वॉल्यूम ऑफ एयर है वो यहाँ से क्या हो गया, बाहर हो गया है। तो फिर से हम एक काम करते हैं, उस ग्राफ को बनाते हैं। ठीक है, और उस ग्राफ की हेल्प से हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो पहली चीज तो देखो हमको एक चीज समझ में आ गई है, ये वाला जो है ये हमारा दायरा जो है ये टाइडल वॉल्यूम का है। ये वाला हम लोगों ने जो देखे थे ये जो था क्या था, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। लेकिन फोर्सफुल एक्सपीरेशन हमको करना है, तो फोर्सफुली एक्सपीरेशन कर दिया हमने। तो यहाँ पे हम लोगों को जो है एक तो जो यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट वॉल्यूम ये वाला, दूसरा वॉल्यूम ये वाला, और थर्ड वॉल्यूम जो है बेटा ये वाला दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट वाला जो वॉल्यूम है ये जो है ये क्या कहलाएगा बेटा, टाइडल वॉल्यूम कहलाएगा। दूसरा ये वाला जो वॉल्यूम है ये क्या कहलाएगा, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाएगा। और थर्ड वाला वॉल्यूम जो है ये वाला ये क्या कहलाएगा, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। समझ में आ रहा है ना क्या क्या है? ठीक है, क्लियर हुआ? थोड़ा सा साइज को मैं इंक्रीज कर देता हूँ यहाँ पर आप लोगों के लिए। ये हो गया टाइडल वॉल्यूम और ये हो गया इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, ये तीन चीज समझ में आ गई आपको। अब इन सब चीजों के बाद फाइनली अभी एक काम करते हैं, फिर से क्लीन करते हैं। ठीक है, इसमें हम अगेन एक और पार्ट समझ लेते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो देख रहे थे, क्या देख रहे थे हम लोग,
हम लोग ग्राफ देख रहे हैं बेटा। तो पहली चीज तो ये जो हो गया आपका इनहॉलेशन, एक्सहॉलेशन, फोर्सफुल इनहॉलेशन, फोर्सफुल एक्सहॉलेशन। ठीक है, अब ध्यान से समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ये जो ग्राफ है यहाँ पे इस तरह से बन रहा है, लेकिन इसके नीचे इधर भी एयर प्रेजेंट है। ओके, एक तो आपका ये वाला डेटा हो गया, फिर इसके बाद बेटा आपका ये वाला डेटा हो गया, इसके बाद एक ये वाला डेटा आ गया, और इसके बाद नीचे जो आपका प्रेजेंट है कि ये वाला डेटा हो गया। ठीक है, अब इन सब के बाद आपको यहाँ पे जो देखना है, ये कौन सा वॉल्यूम हो गया बताओ, जो मैं पहला बता रहा हूँ, मार्क कर रहा हूँ, हाईलाइट कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये वाला क्या आएगा, एक ये वाला क्या आएगा, जल्दी जल्दी बताते जाओ। ये वाला क्या होगा, और लास्ट ये वाला क्या होगा। फर्स्ट ये जो हो गया, ये हो गया टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, फर्स्ट जो आएगा क्या आएगा, टाइडल वॉल्यूम आएगा। टाइडल वॉल्यूम के बाद ये वाला जो आएगा क्या आएगा बेटा, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर ये वाला जो रहेगा क्या रहेगा, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, और नीचे वाला जो रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थर्ड, वेरी गुड, ग्रेट, चलो बहुत बढ़िया। तो अब देखिए बेटा, जब हम लोगों को रेस्पिरेटरी वॉल्यूम समझ में आ गया, तो अब एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। देखो, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ पर्सन कैन इंस्पायर्ड बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन। ठीक है, ये लंग्स था बेटा, नॉर्मली ये टाइडल वॉल्यूम लिया, लेकिन फोर्सफुल उसने जितना लिया तो लंग्स का साइज इतना बड़ा हो गया, है ना। तो एडिशनल वॉल्यूम जितना ले सकता है, कितना ले सकता है बेटा, ये लंग्स का इतना वॉल्यूम है, वो कितना ले सकता है, नॉर्मली इतना ले सकता है, इतना ले सकता है, तो ये टाइडल वॉल्यूम है। लेकिन इससे ज्यादा वो इतना ज्यादा और ले सकता है। तो ये वाला जो वॉल्यूम है ये क्या कहलाता है बेटा, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब यहाँ पे उसने एक वर्ड यूज किया, फोर्सिबल इंस्पिरेशन। समझ में आ रहा है। तो ये होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कितना होता है बेटा, 2500 से लेकर के 3000 ml जो है, ये आता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ये डायग्राम छोड़ देते हैं। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में देखो, ये वाला जो हम एयर देख रहे हैं, तो इसमें बेटा ऑलरेडी इतनी एयर ये वाली हो गई और इतनी एयर ये वाली हो गई। कितना भी एयर बाहर निकाले, ठीक है, ये टाइडल वॉल्यूम हो गया। तो सबसे पहले बेटा टाइडल वॉल्यूम निकालेगा। टाइडल वॉल्यूम निकालने के बाद बेटा ये वाला जो है, ये वाला बाहर निकालेगा, मतलब फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर रहा है। ठीक है, तो कितना उसने एक्सपायर किया, तो टाइडल वॉल्यूम को भी एक्सपायर कर दिया उसने, और एक्स्ट्रा जो उसने एक्सपायर किया उस वॉल्यूम को कहते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या कहते हैं इसे, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। कितना होता है ये, 1000 ml से लेकर के 1100 ml जो है, ये होता है बेटा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। समझ में आ गया। ठीक है, ये ग्राफ है। ओके, ग्राफ पे वापस आएंगे। फिर आता है बेटा रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम मतलब देखो, मैंने पहले ही बताया आप लोगों को, क्या बताया मैंने आपको, यहाँ पे कितना भी एयर की यदि हम बात कर ले, तो पर्सन ने सिर्फ ये वाला एयर ही बाहर निकाला है। जब ये वाला एयर बाहर निकाल दिया, तो उसके बाद भी बेटा उस पर्सन के पास ये वाला जो एयर है ये रिमेनिंग रहेगा। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, दो ग्राफ से समझते हैं, तब आपको अच्छे से समझेगा। ठीक है, पहली चीज तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो रहा है, हाँ देखिए, ये हमारा इस तरह से ये लंग्स हो गया। ठीक है, ये लंग्स हो गया। इसमें देखो दो टाइप की एयर प्रेजेंट है, एक ये रेड वाली हो गई, और उसके बाद ये ब्लैक वाला हो गया। इतना एयर यहाँ पे प्रेजेंट है बेटा। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, पर्सन के पास सिर्फ और सिर्फ ब्लैक वाला एयर ही बचा है। ये रेड वाला यहां से क्या हो गया, बाहर आ गया है। समझे। तो उसकी वजह से लंग्स का जो साइज है क्या हुआ है, छोटा सा हो गया है, पिट्टू सा हो गया है। ठीक है, तो जब ये वाली एयर को उसने यहां से बाहर निकाल दिया, तो वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स, रिमेनिंग बोला है,
तो रिमेनिंग इन लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपीरेशन, क्या चीज, फोर्सफुल एक्सपीरेशन के बाद में भी कितना यहाँ पे एयर बचा है, तो 1100 ml से 1200 ml जो है एयर पर्सन के पास रिमेनिंग रह गया है। ठीक है, तो ये जो एडिशनल वॉल्यूम जो होता है, ठीक है, इन सब की वजह से हम लोग पल्मोनरी कैपेसिटी कितनी आ रही है वो हम पता कर सकते हैं, जो हमारे क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो ये होता है बेटा रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक के समझ में आ गया ना बेटा, सभी लोगों को रिस्पॉन्स करेंगे, किसी को कुछ पूछना है तो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। आरवी में जो वॉल्यूम होता है बेटा मिक्स गैस होता है, वो गैसेस का मिक्सचर है। ठीक है, हाँ चलो ओके, क्लियर है। ऐसा कोई पार्ट तो नहीं है जो आपको रिवाइज कराना है, सारे वॉल्यूम क्लियर हो गए। ठीक, अब यहाँ पे बेटा हम लोग पल्मोनरी कैपेसिटी जानेंगे। अभी तक के हम लोगों ने क्या चीज बेटा, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम देख लिए, अब हम लोग यहाँ पे कैपेसिटी समझेंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, बोर्ड शेयर कर लेता हूँ, ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे बेटा, कैपेसिटी देखेंगे। कैपेसिटी में देखिए पहली चीज तो यहाँ पे आप लोग याद रखिए, हम लोगों ने सबसे पहले क्या समझे बेटा, टाइडल वॉल्यूम समझ लिए। टाइडल वॉल्यूम के बाद हम लोगों ने यहाँ पे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम देख लिए, फिर उसके बाद हम लोगों ने एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम देख लिए, फिर उसके साथ ही साथ लास्ट में हम लोगों ने रेसिडुअल वॉल्यूम देख लिए। तो हमेशा याद रखना बेटा, ये टाइडल वॉल्यूम जो है वो सभी में कॉमन रहेगा। ठीक है, जब हम लोग बेटा टाइडल वॉल्यूम में इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड कर देते हैं, तो इस तरह से यहां पे हमारे पास जो कैपेसिटी निकल के आएगा वो कहलाता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। क्या कहलाएगा ये, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। चलो एक डायग्राम से समझाता हूं आप लोगों को मैं। ठीक है, देखिए ये हमारा लंग्स है इस तरह से, इस लंग्स में दो टाइप की एयर प्रेजेंट है, एक तो ये ऊपर साइड जो एयर प्रेजेंट है वो वाला, दूसरा इनसाइड जो एयर प्रेजेंट है ये वाला। ठीक है, तो इस एयर के साथ ही साथ देखो क्या है बेटा, ऑलरेडी आईआरवी तो है ही है। ठीक है, मतलब यहां पे हम लोगों को दो एयर को समझना है। कौन सी बेटा, ये लंग्स का ओरिजिनल कंडीशन है। ओरिजिनल कंडीशन के साथ ही साथ देखो ये लंग्स मैंने बनाया, ये लंग्स, इसमें सबसे पहले लेंगे टाइडल वॉल्यूम, और टाइडल वॉल्यूम के बाद भी, और हम अगेन एक काम करते हैं, ये वाला पहले मैं मिटा देता हूं यहां से। ठीक है, ओके, तो टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो ये वाला ले लिए। इसी के साथ साथ हम अगेन क्या करेंगे बेटा, एक और एयर जो है ये इतना फोर्सफुल जो ले सकते हैं, ये वाला ले लिए। तो यहाँ पे हम लोगों को तीन चीज मिल रही है बेटा। क्या मिल रही है, ऑलरेडी जो हमारे पास एयर प्रेजेंट है, एक तो ये वाला है, दूसरा हमारे पास जो प्रेजेंट है ये वाला है। तो ये तो हम पहले से जानते क्या है, अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक तो इसकी बात करेंगे और दूसरा इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो पहली जो एयर है ये वाली, ये हो गई हमारी टाइडल वॉल्यूम। अभी जो हम लोगों ने फोर्सफुल इंस्पायर किए तो ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो जब बेटा हम लोग टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, समझ गए। तो जब इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो इस टाइम पे हमारे पास जो निकलेगा वो कहलाएगा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, क्या कहलाएगा बेटा, ये इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो अब मुझे बताओ इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कितना होता है। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की हम बात करें तो सबसे पहले बेटा आईआरवी कितना था, 2500 से लेकर के 3000। टाइडल वॉल्यूम कितना था, 500 ml। समझे, यहां पर भी ml लगाना पड़ेगा। तो अभी हम लोगों ने दोनों को जोड़ दिए, तो मुझे बताओ यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम प्लस हम लोगों ने आईआरवी कर दिए, जिसका हमारा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी निकल रहा है। तो टाइडल वॉल्यूम मीन्स 500, इसमें हमने प्लस कर दिए कितना, 2500,
से लेकर के 3000, ठीक है, ml में आ रहा है सब, ठीक है। तो इसमें हमारा जो रिजल्ट आउटपुट आएगा वो कितना आएगा बताओ। तो इसमें हमारा जो डेटा निकल के आया मीन्स इंस्पिरेटरी कैपेसिटी जो होता है, ठीक है, आईसी जो आ जाएगा हमारा 3000 से लेकर के कितना होगा बेटा 3500 ml जो है हमारा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आ गया, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा हमारा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, समझ गए। वेरी गुड बेटा, आप लोगों का भी चैट में रिस्पॉन्स आया, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया हमारा एक पार्ट, ये इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होता है, ठीक है। चलो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डेफिनेशन समझ लेते हैं, एनसीईआरटी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी को क्या बता रहा है। तो देखो बेटा, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मींस टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन। मतलब ये जो एयर था इसमें उसने इंस्पायर किया तो टाइडल वॉल्यूम ले लिया था, लेकिन इसने इसको बाहर छोड़ दिया है, बाहर छोड़ने की वजह से सिर्फ इसके पास टाइडल वॉल्यूम ही बचा है। तो जब वो एयर ले रहा है तो एयर में उसने क्या लिया बेटा, सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम लिया, और टाइडल वॉल्यूम के बाद फिर वो अगेन क्या करेगा बेटा, अगेन ये वाला एयर, फिर उसके बाद उसका टाइडल वॉल्यूम वाला एयर, और उसके बाद उसका अगेन एक और एडिशनल एयर। तो इस तरह से यहाँ पे वो क्या कर रहा है बेटा, वॉल्यूम ऑफ एयर लेते जा रहा है, ठीक है। ये टीबी था, इसने छोड़ दिया तो यहाँ पे सिर्फ इतना बचा, फिर उसने टीबी लिया, फिर उसके बाद उसने आईआरबी लिया, दोनों को जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, है नहीं जी, डेफिनेशन समझ में आई। तो इसको बेटा टोटल जो वॉल्यूम है मतलब टीबी प्लस आईआरबी की टर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा, ऐसा होता है। ओके, तो ये कहलाता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। समझ में आ गया इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है। टेक्निकल पार्ट है बेटा, ध्यान से समझना बहुत जरूरी है, इस तरह से समझा हुआ रहेगा बहुत मजा आएगा। वेरी गुड। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी के बाद अब हम लोग बेटा एक्सपिरेटरी कैपेसिटी पे आएंगे। कहां पे आएंगे अभी हम लोग, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी मतलब क्या होगा आप ही बताइए। जो एयर है उसको हमें क्या करना है, बाहर निकाल देना है। देखिए अभी अभी हम लोग यहाँ पे एक्सपिरेटरी कैपेसिटी समझेंगे। तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी के लिए देखिए, ये मैंने इस तरह से ये बनाया, इसी के साथ साथ मैंने इस तरह से ये बनाया। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी एक एयर तो पहले से प्रेजेंट है, कौन सा बेटा, ये वाला। उसके साथ साथ बेटा यहाँ पे एक ये वाला एयर प्रेजेंट है, उसके साथ साथ अभी जो एयर ली गई है ये वाली। मतलब हम लोगों के पास तीन टाइप की एयर प्रेजेंट है। कौन कौन सी बेटा, एक ये वाली, दूसरा ये वाली, और तीसरा ये वाली। तो पहली जो है बेटा ये वाला जो हो गया, ये क्या हो गया, टाइडल वॉल्यूम हो गया, ठीक है। क्या हो गया बेटा, टाइडल वॉल्यूम हो गया। टाइडल वॉल्यूम के बाद ये वाला एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया, ये वाला रेसिडुअल वॉल्यूम हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो ऐड करना है वो कौन सा ऐड करना बेटा, यहाँ पे हम लोग टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इन दोनों को ही जोड़ेंगे। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा बेटा, यहाँ पे तो यहाँ पे इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे ईसी, ईसी मीन्स क्या होता है, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम में हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं बेटा, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। ये प्लस माइनस समझ लोगे नहीं तो आप, ठीक है। क्या क्या हो गया, ईसी देख रहे हैं ना हम लोग। तो टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरवी जो होता है ये निकल गया।
तो बेटा मुझे ये बताओ टाइडल वॉल्यूम कितना था, 500 ml था। 500 में हम कितना जोड़ रहे हैं, 500 में ERV, ERV कितना था बताओ, 1000 से लेकर के कितना बेटा 1100 ml था। इनको जब जोड़ दिए तो हमारे पास जो कैपेसिटी निकली मींस EC जो है वो कितना आ रहा है बताओ, 1500 से लेकर के 1600 ml जो है ये हमारा एक्सपीरेटरी कैपेसिटी आ गया। समझ गए, एक्सपीरेटरी कैपेसिटी जो है ये हम लोगों का निकल गया। ठीक है, जब दो वॉल्यूम को हम जोड़ रहे हैं तो इसमें हमेशा याद रखना बेटा, थोड़ी देर पहले बताया था टाइडल वॉल्यूम, IRV, ERV। ठीक है, ऐसा हमने लिखे। तो जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो IC आ गया, लेकिन जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो EC आ जाएगा। ऐसा ट्रिक बना सकते हो आप लोग, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगेन एक और था हमारे पास, कौन सा, रेसिडुअल वॉल्यूम। तो बेटा अब आप ये बताइए सर, आप बोल सकते हो ना कि सर आपने इतना बताया वो तो ठीक है समझा, लेकिन सर हमें ये समझाइए कि सर ये इतना जो है इसमें दो वॉल्यूम आ रहे हैं, दो वॉल्यूम कौन कौन से आ रहे हैं, ERV और RV आ रहा है। तो ERV और RV तो आपने बताया ही नहीं कि ये क्या होता है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी सबसे पहले बताना चाहिए, ये वाला आ रहा ना। तो यहां पे यदि हम देखें ERV प्लस RV, दो हमारे पास डेटा है, कौन कौन सा बेटा, एक ERV है और दूसरा RV है। इन दोनों को जोड़ने के बाद यहां पे बनता है FRC। FRC को कहते हैं बेटा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी मींस यहां पे यदि हम देखें तो हम जानते हैं, ठीक है, FRC का फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। FRC मींस ERV प्लस होता है RV। तो अब यहाँ पे ERV कितना था बताओ, ऊपर ही लिखा हुआ है 1000 ml से लेकर के 1100 ml तक के। और RV कितना होगा ये बताओ जल्दी से, 1100 से लेकर के 1200 तक के। तो 1100 ml जो है इससे लेकर के 1200 ml जो होता है ये क्या आ जाएगा बेटा, हमारा RV आ जाएगा। ठीक है, तो इतना हम लोगों को ये चीज समझ में आ गई। तो इस तरह से अब FRC जो हमारा आएगा वो कितना आएगा बेटा, FRC तो 2100 से लेके 2300 के बीच में। ठीक है, 2100 से लेकर के 2300 ml जो है ये हमारा निकल के आ जाएगा क्या चीज, FRC। ठीक है, क्या निकल के आ गया बेटा, ये आ गया FRC। ठीक है, FRC कौन सा वाला हो गया, तो FRC यदि हम देखें तो ERV प्लस RV जो है ये आता, मतलब इसमें हम लोग इस टीवी की बात भी नहीं करेंगे, इसको सबको भूल जाओ। ठीक है, लंग्स को फिर से बना लेते हैं। देखिए क्या चीज, यहां पर ये हमारा लंग्स है, इस लंग्स में एक तो हमारा ये वाला आ रहा है और इसी के साथ साथ हमारा ये वाला आ रहा है। ठीक है, ये ऐसा। तो इसमें हम लोगों का क्या क्या आ गया बेटा, तो इसमें एक तो हमारा ERV और दूसरा RV। तो इस तरह से यहाँ पे आपको ERV मिल जाएगा और यहाँ पे RV मिल जाएगा। और इन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं क्यों नहीं रहा, जब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये बन जाएगा FRC। तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी भी आप लोगों को समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखो इसको आपका जो ग्राफ था उसकी हेल्प से समझते बेटा हम लोग।
ठीक है, थोड़ी देर पहले हम लोग एक ग्राफ देख रहे थे, याद होगा आपको। तो देखो बेटा, इस तरह से ये एक ग्राफ बना, इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, फोर्सफुल इंस्पिरेशन, फोर्सफुल एक्सपिरेशन। ठीक है, तो इस तरह से ये ग्राफ बन गया, ये ग्राफ बन गया, ये कंटिन्यू चलने दो इसको इस तरह से। तो अब जब ये ग्राफ यहाँ पे क्रिएट हुआ है, तो इसमें ये वाला वॉल्यूम टाइडल वॉल्यूम था, यहां से लेके यहां तक के ये एक वॉल्यूम आ रहा था, यहां से लेके यहां तक के एक वॉल्यूम आ रहा था, यहां से नीचे भी बेटा एक वॉल्यूम आएगा ये वाला, और यहां से लेकर के यहां तक के भी एक वॉल्यूम आएगा। अब ध्यान से समझो क्या क्या है। पहली चीज तो ये आ जाएगा आपका टाइडल वॉल्यूम, ये वाला आ जाएगा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद फिर ये वाला जो है आपका एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये वाला जो आ जाएगा रेसिडुअल वॉल्यूम, ये जो हो जाएगा ये क्या कहलाएगा, एफ आर सी। कौन सा एफ आर सी, समझ में आ रहा है ना। एफ आर सी कौन सा है, एफ आर सी जो है ये वाला जो है, ये एफ आर सी हो गया। ठीक है, अब यहां पे देखो, यदि मैं इतने को जोड़ देता हूं, ये वाला पार्ट, कलर चेंज करूं क्या, ब्लैक कलर ले लेता हूं, यहां से लेकर के, जस्ट वेट, कहां गया, यदि मान लो मैं, कौन सा पार्ट बेटा, यहां से लेके यहां तक के, यदि मैं ऐसा जोड़ देता हूं इसको, ओके, तो इतना जोड़ने पर क्या बन रहा है बताओ, यहां से लेके यहां तक के जोड़ दिया तो वेरी गुड, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बन गया। ठीक है, बन गया ना इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ओके, यदि मान लो मैं ये टाइडल वॉल्यूम को लेकर के यहां से लेके यहां तक के जोड़ देता हूं, क्या बन गया बताओ, ये बन जाएगा एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। तो आईसी हो गया, ईसी हो गया, एफआरसी भी हो गया, ये समझे हमने। अब यदि मान लो एक और चीज, आप बोलोगे सर वही 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 चल रहा है हमारा सारा खेल। हाँ बेटा, खेल वही चलेगा सारा। लेंथ को मोटी कर देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान से समझना जो बता रहा हूं मैं। यदि मान लो मैं ईआरवी को, टाइडल वॉल्यूम को और आईआरवी को इतना जोड़ देता हूं बेटा, तो इतने जोड़ने पर ये जो है ये बन जाएगा वीसी। वीसी मतलब होता है वाइटल कैपेसिटी। क्या होता है बेटा, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी कैसे निकालेंगे बताऊं, वाइटल कैपेसिटी बता देता हूं, जस्ट वेट। तो वाइटल कैपेसिटी जो है वो कितनी होंगी वो भी हमें देखना है। ठीक है, तो वाइटल कैपेसिटी में देखो बेटा, ध्यान से समझना, ये हमारा लंग्स है, ये लंग्स हमने बनाए इस तरह से, लंग्स में हमारा इस तरह से एक ये वाला एयर था, उसके बाद लंग्स में एक ये वाला एयर था, उसके बाद हम लोगों ने टाइडल वॉल्यूम लिए, टाइडल वॉल्यूम के बाद हम लोगों ने और फोर्सफुल लिए, तो फोर्सफुल ब्रीथ करने के बाद हम लोगों ने इस तरह से ये वाला ले लिए। समझ गए। जब इतना सारा हम लोगों ने ले लिए तो इसमें हम लोगों को जो मिला, एक एक करके देखते हैं क्या क्या आ गया बेटा। ये आ गया IRV, ये आ गया टाइडल वॉल्यूम, यहाँ पे क्या था बेटा ERV, उसके नीचे क्या था RV। समझ गए। तो हम लोगों ने RV को छोड़ दिए, हम लोगों ने RV को छोड़ दिए। तो RV को हम लोगों ने छोड़ दिए, तो हम लोगों ने जो है क्या चीज बेटा, तीन चीज लिए। क्या क्या ले लिए हम लोगों ने इतना ले लिए, IRV, TB और ERV। तो इतना लेने के बाद यहाँ पे जो बन रहा है ये कहलाता है बेटा वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स। क्या कहलाएगा ये, वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स। वाइटल कैपेसिटी समझ में आ गया, इजी है एकदम। ठीक है, अब वाइटल कैपेसिटी का डेफिनेशन कैसे बनेगा वो समझ लो। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी में देखो क्या होगा बेटा, जब हम लोग एकदम से बहुत ज्यादा एयर ले लेते फोर्सफुल, इस तरह से लेंगे, तो अब क्या होगा बताओ, सबसे पहले बाहर निकालना हमको एयर, कौन सी बाहर जाएंगी सबसे पहले, IRV जा रही,
फिर कौन सा जाएगा, टीवी जाएगा, उसके बाद और पूरा बाहर निकाल दिए, कौन सा जाएगा, ईआरवी जाएगा। अब देखो पूरा बाहर निकल गया। अब सबसे पहले जो लेंगे कौन सा लेंगे, ईआरवी भराएगा, फिर कौन सा भराएगा, टाइडल वॉल्यूम भराएगा, फिर और कौन सा भराएगा, आईआरवी भराएगा। समझे? तो इस तरह से ये कहलाता है वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स। समझ में आ गया बेटा? क्लियर हुआ? डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी देख लेते हैं बेटा हम, तभी हमारे को समझ में आएगा ज्यादा से अच्छा। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी समझ में आ गया था, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन। तो आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन कितना ले रहा है, तो वो टाइडल वॉल्यूम भी लेगा और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी लेगा। तो ये इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हो गई। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी में क्या आएगा, तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी में टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर नॉर्मल इंस्पिरेशन। नॉर्मल इंस्पिरेशन उसने ये लिया, तो इसको भी बाहर निकालेगा, उसके बाद ये वाला भी बाहर निकालेगा। तो नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद फाइनली उसने ईआरवी को भी निकाल दिया और टाइडल वॉल्यूम को भी निकाल दिया। तो कितना वो बाहर निकाल पा रहा है, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा बेटा, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, मतलब इंक्लूड टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरवी, ये एक्सपिरेटरी कैपेसिटी आ जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट में आता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी की यदि हम बात करें तो यहाँ पे क्या चीज बेटा, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन। वॉल्यूम ऑफ एयर मतलब देखो ये जो था इसमें हमारे पास दो एयर थी, एक तो ये वाली थी और दूसरा एक ये वाला था, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे हुआ ये कि इसमें से ये वाले एयर को बाहर निकाल दिया, ए वाले एयर को बाहर निकाल दिया, तो सिर्फ वॉल्यूम ऑफ एयर यही बची। तो रिमेन जो है, तो रिमेन एयर कौन सी बची बेटा, आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन, ठीक है। तो अब देखिए, एक तो जो रिमेन रहती है, तो नॉर्मल एक्सपीरेशन में कौन सा आ रहा है, तो नॉर्मल यहाँ पे एक्सपीरेशन हम करेंगे तो एक ये वाली एयर आएंगी, तो ये वाली तो बाहर चली गई है। जब ये वाली बाहर चली गई है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तीसरा भी डायग्राम आएगा हमारा, एक मिनट, इस तरह से। तो अब हमारे पास तीन एयर हो गई, ठीक। तो अब यदि मान लो जो टाइडल वॉल्यूम है, ठीक है, कौन सा बेटा, टाइडल वॉल्यूम, यहां लिख देता हूं टीवी। तो जो टाइडल वॉल्यूम जो है इसको हमने बाहर निकाल दिए, ठीक। नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद अब रिमेनिंग कौन सा बचा, अरे यार गड़बड़ हो गया, हाँ। नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद कितना वॉल्यूम ऑफ एयर यहाँ पे रिमेनिंग रह गया है वो हमें देखना है। तो अब नॉर्मली यदि हम देखेंगे तो अब जो एयर रहेगा सिर्फ और सिर्फ हमारे पास इतना रहेगा, जिसमें एक तो ईआरवी आ रहा है और दूसरा आरवी आ रहा है। इसे कहते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। नॉर्मल जब हमने एक्सपीरेशन किए तो उसके बाद कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे, क्या चीज बेटा, बॉडी में हमारे इसमें प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये कहलाता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फिर फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी के बाद मैंने आपको वाइटल कैपेसिटी बताया था। तो वाइटल मतलब देखो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन ब्रीथ कर रहा है, लेकिन कब कर रहा है, जब उसने पहले सारी एयर बाहर निकाल दी, फोर्स से एयर बाहर निकाल दी। तो फोर्स से जब बाहर निकालेगा तो सबसे पहले ईआरबी लेगा, फिर टीबी लेगा, फिर आईआरबी लेगा। देखो ये इस तरह से उसने फोर्स से सारी एयर बाहर निकाल दी। तो सबसे पहले अंदर वाली ये वाली लेगा, फिर ये वाली लेगा, फिर और बाहर वाली लेगा। तो इस तरह से जो रहेगा, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से भी हम कह सकते हैं, मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन ब्रीथ आउट, पहले पूरी फोर्स से उसने अंदर ले लिया है और सारी की सारी एयर जब बाहर निकाल देगा तो जो कैपेसिटी कहलाएगी उसको कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। क्या कहते हैं बेटा इसे, वाइटल कैपेसिटी। समझ में आ गया, वाइटल कैपेसिटी तक के समझा।
अब लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट कैपेसिटी है बेटा अब लंग्स का, जो कि है टोटल लंग्स कैपेसिटी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे टीएलसी पढ़ेंगे। टीएलसी मीन्स टोटल लंग्स कैपेसिटी होता है। तो टोटल लंग्स कैपेसिटी की हम बात करें तो अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, सबको जोड़ दो। क्या क्या था हमारा बताओ, सारे यदि हम ऐड करते हैं तो टाइडल वॉल्यूम भी आ जाएगा, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आ जाएगा, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आ जाएगा। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, सारे वॉल्यूम जब आते हैं तो ये कहलाता है बेटा टोटल लंग्स कैपेसिटी। टोटल लंग्स कैपेसिटी मींस, चलो वापस से आते हैं डायग्राम पे। देखो ये वाला ऐसा बन गया, फिर उसके बाद ये वाला आ जाएगा, इसके बाद ये वाला आ जाएगा। ठीक है, एक एक लिख लेते हैं यहां पर। ये वाला क्या था बेटा, IRB। ये वाला क्या था, टीवी। यहां पे एक था ERB और उसी के नीचे क्या था, RB। सबको जोड़ दो। जब ये यहां से लेके यहां तक के, जब उसको हम ऐड करेंगे, ठीक है, कौन सा कलर नहीं लिया यहाँ पे, ब्लैक कलर। तो जब बेटा हम लोग यहां से लेके यहां तक के सारा ऐड करेंगे तो ये कहलाएगा बेटा टोटल लंग्स कैपेसिटी। ओके, अब टोटल लंग्स कैपेसिटी को बेटा हम अलग अलग तरीके से भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखो टोटल लंग्स कैपेसिटी को हमें समझना है तो मुझे बताओ बेटा टीवी प्लस IRB क्या था। टोटल लंग्स कैपेसिटी को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी प्लस ERB प्लस RB, ऐसा कह सकते हैं। दूसरा, टोटल लंग्स कैपेसिटी के लिए हम और चेंज कर सकते हैं, टाइडल वॉल्यूम प्लस ERB क्या था बताओ, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, तो मींस IRB प्लस EC प्लस RB, ऐसा भी कह सकते हैं। कह सकते हैं क्या बताओ। अब मुझे बताओ FRC क्या था, FRC क्या था, रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस ERB। तो क्या बचा बाकी, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस FRC, ऐसा कह सकते हैं। कह सकते हैं कि बताओ, और क्या कह सकते हैं बताओ। FRC में हमने टीवी और IRB जोड़ दिए हैं। ठीक है, एक और तो हो सकता ना बेटा, FRC में हम IC भी तो बोल सकते हैं उसको। यदि मान लो यहां पे हम लोगों ने इंस्पिरेटरी कैपेसिटी प्लस FRC बोल दिए तो भी तो टोटल लंग्स कैपेसिटी बनता है। हाँ वेरी गुड, एक और तो बनता है वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी प्लस RV। तो बेटा टोटल लंग्स कैपेसिटी को लेकर के एग्जाम में आपको इतने सारे तरीके से पूछा जा सकता है, समझे। तो ये आप लोगों को याद रखना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो डेटा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफी अच्छा यहाँ पे डेटा है जो मैं आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया हूँ। ठीक, चलो एक बार जल्दी से पढ़ लो बेटा, TLC वाला क्या है, किसी को कुछ पूछना है क्या, पूछ लो। कुछ डाउट है तो रिस्पॉन्स करो।
क्लियर हो गया सारी चीजें? वेरी गुड। सभी चीजों को जोड़ना है हमको, कैसे भी जोड़ो। क्वेश्चन एग्जाम में किसी भी तरह से पूछा जा सकता है बेटा, किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, मालूम होना चाहिए। वेरी गुड। इसके बाद बेटा और भी कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा आगे चल के, ठीक है, जिसमें हम लोग डेड स्पेस वॉल्यूम जो है वो हम पढ़ेंगे। बट फिलहाल देखिए ऑलमोस्ट जो हमारा टाइम हो चुका है लगभग, ठीक। और एक्स्ट्रा का यदि बहुत सारा पढ़ाऊंगा तो फिर वो ओवरडोज हो जाएगा, फिर समझेगा नहीं। टोटल लंग्स कैपेसिटी का डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्या कह रहा है। तो देखिए बेटा, टोटल लंग्स कैपेसिटी मींस टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो है हमारे लंग्स में कितना जा सकता है। तो 6 लीटर के आसपास बेटा हमारा जो है एयर जो है हम ले सकते हैं लंग्स में, ठीक है। मींस 600 ml इतना हो सकता है। इसके पहले देखो एक वाइटल कैपेसिटी आया था बेटा। तो वाइटल कैपेसिटी बेटा ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मतलब यदि हम वाइटल कैपेसिटी की बात करें तो वाइटल कैपेसिटी जो है इसमें पहली चीज तो क्या कह सकते हैं हम लोग, इसमें हम लोग जो है वाइटल कैपेसिटी में, जैसे कि सपोज कोई एक स्पोर्ट खेलने वाला पर्सन है मान लो, ठीक है। तो स्पोर्ट्स वाला पर्सन का वाइटल कैपेसिटी अलग होगा, और नॉर्मल जो पर्सन जो ज्यादा एफर्ट नहीं ले रहा तो उसका वाइटल कैपेसिटी अलग होगा। अब ये कैसे होता है, तो अब यहाँ पे हम लोग देखें तो वाइटल कैपेसिटी हम लोगों ने जो समझे थे, तो वाइटल कैपेसिटी मींस क्या होता है, क्या क्या आता है बेटा, IRV प्लस टीवी प्लस ERV, यही देखे थे। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता, मतलब यहाँ पे यदि हम कहें तो 3400 से लेकर के 4800 ml तक के इतना बेटा वाइटल कैपेसिटी हो सकता है किसी भी पर्सन का। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई स्पोर्ट्स पर्सन की हम बात करें, जैसे MS धोनी की बात कर लो, ठीक है, या फिर विराट कोहली की बात कर लो, या जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो बेटा उसको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो उसका मसल्स क्या है, ज्यादा ऑक्सीजन ले लेगा। तो जब ज्यादा ऑक्सीजन लेगा, या फिर कोई जिम जाता है पर्सन तो क्या करेगा, ब्रीथ इस तरह से ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करता है कि नहीं। तो ये जो है इस तरह से ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट जब होता है तो उसके अकॉर्डिंग बेटा उसका वाइटल कैपेसिटी जो है वो ज्यादा रहेगा। लेकिन कोई पर्सन जो है ज्यादा ब्रीथ इन ब्रीथ आउट नहीं कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसका वाइटल कैपेसिटी जो रहेगा वो अलग रहेगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से यहाँ पे बेटा ये जो है हमारा क्या कह सकते हैं, लंग्स जो है उसका वाइटल कैपेसिटी जो है वो वेरी करता है। ओके, और टोटल लंग्स कैपेसिटी तो थोड़ी देर पहले बताया, जब सब लोगों को सब सारी कैपेसिटी को हम जब जोड़ देंगे, ठीक है, तो वहां पे जो है बेटा टोटल लंग्स कैपेसिटी आता है, मतलब एंड ऑफ फोर्सफुल इंस्पिरेशन, ठीक है। RV ERV TB और RV, ठीक है, ये वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, ये आ जाता है बेटा लंग्स का कैपेसिटी। और भी कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जैसे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है, कुछ एनिमेशंस है जो आगे आने वाले लेक्चर्स में बेटा हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो बेटा हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट था वो हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। आपके कुछ भी डाउट्स है बेटा तो आप मुझसे शेयर करो। एक बार वीडियो अच्छे से देख लेना बेटा, और इस वीडियो को देख के नोट्स अच्छे से बना लेना, क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी फिलहाल बेटा ये जो हमारा जो वेबसाइट है tiny.cc, इस पे कुछ अपलोड तो नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, टाइम थोड़ा सा बिजी हो गया है, लेकिन फिर भी जो है आगे आने वाले टाइम में ये सारा डेटा आपके लिए अपलोड कर दूंगा। आप मेन आपका व्हाट्सएप ग्रुप और ये हमारा मेन टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे सारा डेटा आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। लेक्चर्स जल्दी ही मैं अपलोड कर दूंगा। लेक्चर्स देखने के बाद नोट्स बनाना है बेटा आप लोगों को। ओके, चलो मिलते हैं फिर बेटा। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय। किसी के भी डाउट है बेटा शेयर करो, ठीक, फिर मिलते हैं हम लोग।